चांद कहाँ से आया? हुमाक बलोच। प्यारे बच्चों, चांद सूरज के खानदान से है, इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूरज का ये खानदान कहाँ से आया। साइंसदानों का कहना है कि सूरज पहले एक बहुत बड़े ढेले की तरह था और मिट्टी और गैसों के घने बादलों में छुपा हुआ था। इसके बाद बेशुमार छोटे छोटे ढेले इन घने बादलों में जमा होना शुरू हुए और ये सब इस बड़े ढेले यानी सूरज के गिर्द घूमने लगे जो मरकज में था। कई दफा ये ढेले आपस में टकराए और एक दूसरे में धंस भी गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार छोटे छोटे सैयारे बन गए। इन छोटे सैयारों में से कुछ दूसरे सैयारों से मिलकर बहुत बड़े हो गए और ये सूरज के सैयारे कहलाए। छोटे सैयारों में से चंद सैयारों की हरकत मुख्तलिफ किस्म की थी। जारी है इनमें से एक सैयारा जमीन के करीब आ गया और जमीन की कशिश ने इसे अपने काबू में कर लिया। इसी सैयारे को हम चांद कहते हैं। ये जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन इसे अपने साथ लेकर सूरज के गिर्द घूमती है। दूसरे बहुत से छोटे सैयारों को भी बड़े सैयारों ने काबू में कर लिया और वो भी उन चांद बन गए। मसलन मरीख के 2 चांद और मुश्तरी के 12। चांद हमेशा गोल क्यों नहीं दिखाई देता? बाज दफा चांद आसमान में गोल और पूरा नजर आता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद वो हिलाल हो जाता है और फिर 2 हफ्तों के बाद पूरा नजर आने लगता है। इस दरमियानी अरसे में भी उसकी शक्ल हर रात बदलती रहती है। लैंप, स्टूल और किसी दोस्त की मदद से अब भी तजर्बा करके मालूम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले 2 बातें समझ लीजिए। अव्वल ये कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है। दूसरे ये कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता बल्कि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। लैंप को अब सूरज समझ ले, अब खुद जमीन बन जाए और आपका दोस्त चांद अपने पीछे लैंप रख ले और मुंह दोस्त की तरफ करके स्टूल पर बैठ जाए। आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है और लैंप की तरफ देख रहा है। इसका पूरा चेहरा रोशन होगा। अब आप अपने दोस्त से कहें कि वो अपने दाएं हाथ की तरफ दायरे की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चले। इसका चेहरा आप ही की तरफ रहना चाहिए। अब भी साथ साथ मुड़ते जाइए ताकि आप इसे देख सकें। जब वो दायरे के 1/4 हिस्से में पहुंचे लगा तो उसके दाएं रुखसार पर लैंप की रोशनी पड़ेगी और बायां रुखसार साए में होगा। जब वो दायरे के दरमियान में आएगा तो उसके चेहरे पर रोशनी नहीं पड़ेगी। आप इससे कहिए कि हरकत करते रहो। चंद लम्हे बाद इसके बाएं रुखसार पर रोशनी पड़ने लगेगी और इसका ये रुखसार इसी तरह रोशन हो जाएगा जिस तरह आसमान में नया चांद दिखाई देता है। जब वो इस जगह वापस पहुंचेगा जहां वो खड़ा हुआ था तो उसका पूरा चेहरा रोशन हो जाएगा। चांद हमेशा इसी तरह घटता बढ़ता है। चांद में दाग क्यों है? चांद पर धब्बे धब्बे से नजर आते हैं। गौर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी इंसान का मुंह, नाक और आंखें हों। पुराने जमाने के साइंसदानों का ख्याल था कि ये धब्बे समंदर हैं, लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि ये काले धब्बे असल में लंबे चौड़े मैदान हैं। सबसे वसी मैदान 600 मील रकबे में फैला हुआ है। चांद का हाला क्या है? बाज वक्त चांद के गिर्द रोशनी का एक बड़ा सा हल्का देखने में आता है। जब ये चीज दिखाई दे तो अब समझ लें कि एक हल्का सा बादल जो छोटे छोटे साफ शफाफ बर्फ के रेजों से बनता है हवा में तीर रहा है। जब चांद की कुछ शुआएं बर्फ के इन शफाफ रेजों के दरमियान में से गुजरकर सीधी आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो आपको चांद दिखाई देता है। लेकिन जब दूसरी शुआएं इन रेजों से टकराती हैं तो सीधी जाने के बजाय खम खा जाती हैं और जब आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ऐसे हल्के से निकल रही है जो चांद से बहुत बड़ा है। इसी हल्के को हाला कहते हैं। ऐसा एक हल्का बाज वक्त सूरज के गिर्द भी नजर आता है और उसकी भी यही वजह होती है।